गणपतये नमः। आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी क्या होती है और इस दिन पूजा और व्रत के क्या नियम हैं और इस दिन का क्या फल और विधान है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी तिथि आती है उसे हम विनायकी चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से और पूजा पाठ करने से हर प्रकार के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। खास करके अगर संतान को कोई कष्ट है या संतान से संबंधित कोई परेशानी है या संतान नहीं हो रही है, तो इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलते हैं। मेरे बच्चे को चलने में कुछ दिक्कत थी और मैंने किसी से सुना कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से संतान के हर तरह के कष्ट दूर होते हैं, और उसी दिन मैंने ये बात कही कि जिस दिन मेरा बेटा चलने लगेगा मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दूँगी। मेरा बेटा 7 दिन के अंदर ही चलने लगा और तब से उसके अगले महीने से ही मैंने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना प्रारंभ किया। तो ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा से अगर आप करते हैं तो इसके चमत्कारी लाभ मिलते हैं। ये मैंने खुद देखा है। हर महीने अलग तरह की संकष्टी चतुर्थी आती है, हम इसे एक अलग नाम से जानते हैं। जैसे करवा चौथ कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, जिसका हर जगह ही इतना महत्व बताया गया है, हर कोई करवा चौथ का व्रत रखता है। ये व्रत भी एक संकष्टी चतुर्थी का ही व्रत है जो कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी को आता है। इसी क्रम में जब माघ मास की संकष्टी चतुर्थी आती है तो उसे हम तिल चौथ के नाम से जानते हैं, और इसका भी बहुत महत्व है। बहुत जगहों पर महिलाएं अपने संतान की तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखनी है। खास करके कार्तिक मास की चतुर्थी, माघ मास की चतुर्थी, इसी तरह भाद्रपद मास की चतुर्थी, श्रावण मास की चतुर्थी, इन सब का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आज फागुन मास के संकष्टी चतुर्थी है, जिसमें कई दिनों बाद ऐसा दिन आया है जब चतुर्थी तिथि में कोई संदेह नहीं है। आज सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, चंद्रोदय तक पूरे दिन संकष्टी चतुर्थी ही है, और ये बहुत ही पावन दिन है। इसलिए मेरा भी व्रत है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग संकष्टी चतुर्थी की कम से कम कथा ज़रूर सुने। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि संकष्टी चतुर्थी इतनी खास क्यों मानी जाती है। जैसे आप करवा चौथ के दिन चंद्रमा देखते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखकर ही व्रत खोला जाता है। तो इस दिन का क्या ऐसा महत्व है कि इस दिन को हम चतुर्थी तिथि को तो गणेश भगवान से जोड़ते हैं और पूजा हम चंद्रमा की करते हैं, जैसे करवा चौथ में करते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि गणेश भगवान का जब जन्म हुआ था और उनका सिर काट कर उन्हें एक हाथी का सर लगा दिया गया था, तब उनका जो अपना असली सर था वो कहाँ गया है। माना जाता है कि वो सर जो है चंद्रमा के पास एक अमृत कलश है और उस कलश के अंदर जाके रखा हुआ है। चतुर्थी तिथि को, खासकर संकष्टी चतुर्थी तिथि को, जब चंद्रमा उदय होते हैं तो वो बड़े ही लाल दिखाई देते हैं। वो लाल जो रंग है वो श्री गणेश भगवान का ही मुख है। जब चंद्रमा उदय होते हैं तो पहले दर्शन हमें उस गणेश जी से भरे हुए कलश के होते हैं। इसीलिए हम इस दिन गणेश भगवान की पूजा और उगते हुए चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को पूरा करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। आज जो है फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी है, और इस दिन का व्रत रखने का हर संकष्टी चतुर्थी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन व्रत रखने से आपके संतान के कष्टों को बहुत बहुत निवारण होता है। अब चलिए हम करते हैं इस दिन की कथा। ओम गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः। फागुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा, विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा।
पार्वती जी गणेश जी से पूछती हैं कि हे गजानन, फागुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? गणेश जी कहते हैं, हे माते, फागुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले कही गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए, अर्थात धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, कुमकुम, दूर्वा, इन सभी चीज़ों से गणेश भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए। और इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाबांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मतानुसार भोजन में घृत और चीनी लेना चाहिए। इस बारे में पहले समय की एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण जी से कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुराने समय में युवनाश्व नाम के एक राजा हुए थे। वे बहुत ही उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे तथा धर्मशास्त्र के अनुसरण करने वाले थे। विष्णु शर्मा जी के 7 पुत्र हुए। वे सभी धनवान थे, लेकिन आपसी वैर भाव की वजह से सब अलग अलग रहने लगे। उनके पिता अपने एक एक पुत्र के घर एक रोज एक एक भोजन ग्रहण करते थे, यानी कि हर दिन एक एक पुत्र के यहाँ भोजन करते थे। धीरे धीरे वे बूढ़े हो गए और दुर्बल हो गए। वे अपने पुत्र और पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होते थे और रोया करते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर पहुँचे। उन्होंने कहा, बहुरानी, आज मेरा गणेश जी का व्रत है। तुम पूजा की सामग्री एकत्र कर दो तो मैं विधि पूर्वक पूजा कर लूँ। गणेश जी खुश होकर बहुत सा धन देंगे। यह सुनकर बहू कटु स्वर में बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कामकाज से ही छुटकारा नहीं मिलता। मेरे पास ये सब फजूल के कामों के लिए समय नहीं है। आप यूं ही हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए ले ही आते हैं काम कराने को। आज आप गणेश जी का व्रत करने को कह रहे हो। मैं गणेश जी को व्रत नहीं जानती और ना ही इसके किसी विधि विधान को। आप यहाँ से कृपा करके चले जाइए। बहू ने बहुत ज़्यादा डांट फटकार कर विष्णु शर्मा जी को घर से भेज दिया। इसी प्रकार वे सभी अपनी 6 बहुओं के पास गए, लेकिन सभी ने किसी न किसी तरह उन्हें अपने घर से टाल दिया। सभी उस जगह से अनादर होकर वे अपनी दुर्बल शरीर लेकर ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए और इस तरह वे अंत में अपनी छोटी बहू के घर जा पहुँचे। सबसे छोटी बहू कहा जाए तो उनकी सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा गरीब थी और इसी कारण वे संकोच करते हुए बोले, अरे बहू, मुझे गणेश जी के व्रत की पूजा करनी है, इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ? सभी बहुओं ने मुझे डांट फटकार कर भगा दिया। तेरे पास तो इस व्रत को करने का कोई साधन सामान भी नहीं दिख रहा। मैं स्वयं भी इतना वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की बात सुनकर बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान न हों। आपकी स्वेच्छानुसार इस व्रत को करने की सभी सामग्री की व्यवस्था मैं करती हूँ और आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूँगी। इससे हमारे दुखों का नाश अवश्य ही होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से जाकर मांग कर अपने ससुर के लिए लड्डू, चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ अलग अलग हिस्सों में बांटकर पूजन की तैयारी करने लगी। इसके बाद उसने आदर के साथ ससुर जी को पूजा करने के लिए आग्रह किया और उन्हें भोजन कराकर उनका व्रत खुलवाया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ ना खाकर भूखी ही रही। इस तरह आधी रात के बाद ससुर जी की तबीयत खराब होने लगी और उन्होंने उल्टी दस्त करने लगे। उन्होंने ससुर जी के पैर धुलवाए और उनका शरीर भी पोंछा।
वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा हुई, जाने कैसा भोजन मैंने आपको करा दिया। अब रात्रि में मैं आपका क्या उपचार करूं? मुझे कोई उपाय तो सुझाइए। रात को विलाप करते रही और अनजाने में उससे इस तरह रात्रि जागरण भी हो गया। और जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है कि घर में हीरे मोती मणियाँ आदि बिखरी पड़ी हैं और घर जगमगा रहा है। उसकी ससुर की जो उल्टी दस्त थी वो भी ठीक हो गई और हैरान होकर वो अपने ससुर जी से पूछने लगी कि यह सब क्या है। उसके ससुर जी ने कहा, इतने हीरे मणि मूंगा आदि हमें किसी चोरी करने से नहीं मिले, बल्कि श्री गणेश जी की श्रद्धा और भक्ति का ये फल है। उसके ससुर ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने तुम्हें इतने हीरे जवाहरात आदि प्रदान किए हैं। बहू बोली, हे ससुर जी, गणेश जी की कृपा के साथ साथ आपकी कृपा से भी मुझे मेरी निर्धनता दूर करने में सहायता मिली है और इस तरह की अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। गणेश देवता महान हैं और आपकी जय है। आपकी अपार कृपा से मैं धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बड़ी क्रोधित होने लगी। वे कहने लगी कि बूढ़े ने अपना सारा धन जमा कर छोटी बहू को दे दिया। भाइयों की आपसी कला को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत को करने से ही श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह कुबेर का खजाना प्रदान कर दिया है। हे बहू, मैं तो पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने का आग्रह कर ही रहा था, पर तुमने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर ही इस व्रत को पूरा कराया। इस व्रत को रखने से श्री गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे अपार संपत्ति प्रदान की। गणपति जी कहते हैं, हे माते, उस ब्राह्मण के 6 गरीब बेटे रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही अति धनवान बन गया। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फागुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फलस्वरूप वे सब भी क्रमशः धीरे धीरे धनवान बन गए। इसी तरह जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे वे सभी धन्य धान से परिपूर्ण होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा करने वाले को राज्य की प्राप्ति भी होती है। अतः ही राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको भी अपने कष्टों से मुक्ति मिलेगी और राज्य का सुख भोगने मिलेगा। श्री कृष्ण जी से यह कथा सुनकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके श्री गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। ओम श्री गणपतये नमः।